नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो है संगम जायसवाल जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के रहने वाले हैं। दोस्तों, इनकी जो प्रॉब्लम थी वो थी आईबीएस डायरिया की, जिसे आप आईबीएस लूज मोशन भी कह सकते हैं, मतलब आईबीएस दस्त। ये दिन भर में 5 से 7 बार मोशन के लिए जाते थे। बहुत सारे डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया, बहुत सारे होम्योपैथिक एक्सपर्ट से इन्होंने कंसल्ट करा और बहुत सारे एलोपैथिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जैसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया। लेकिन इनके द्वारा ये बताया जाता था कि वैसे तो किसी पद्धति से इनको कोई स्पेशल बेनिफिट, कोई स्पेशल लाभ नहीं हुआ, लेकिन इनको होम्योपैथिक से थोड़ा बहुत आराम हुआ था। लेकिन जैसे ही ये मेडिसिन ड्रॉप आउट करते थे, अगेन सारे सिम्टम आ जाते थे। आप इनकी सबसे पहले पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको खुद सब कुछ समझ में आता जाएगा कि क्या क्या इनको प्रॉब्लम थी और किस तरीके से जूझ रहे थे। और अगर आप भी आईबीएस डायरिया से जूझ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है, इनके जितने सिम्टम है वो आपसे काफी कुछ मैच कर रहे होंगे और आपको भी एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा ट्रीटमेंट लेने के लिए और आईबीएस डायरिया जैसी समस्या से बाहर निकलने के लिए। ये लगभग 6 साल से आईबीएस डायरिया से परेशान थे, हताश हो चुके थे। नींद की दिक्कत इनको थोड़ा रहा करती थी और उसके बाद ये साथ ही साथ एंजाइटी और डिप्रेशन में रहा करते थे। ये एक तरीके से ज्वेलर हैं, मतलब कि ज्वेलरी की इनकी शॉप है। और लेकिन ये दुकान पे नहीं बैठा करते थे। इस बीमारी की वजह से इन्होंने कहा कि इनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ इन 6 सालों में। लेकिन फिर भी जब ये मुझसे कांटेक्ट में आए तो एक ही महीने में इनको 30 से 40% तक रिलीफ लग गया था और इन्होंने लगातार 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट लेते गए। इनकी सारी की सारी समस्या समाप्त हो गई, ठीक हो गई। आज ये लगभग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इनको गैस्ट्राइटिस की भी अच्छी खासी समस्या थी, क्रोनिक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जान रहे हैं कि जितने शॉपकीपर्स हैं एक तरीके से जो दुकान पे बैठते हैं सुबह शाम तक, वो कितनी चाय पीते हैं आपको खुद पता होगा कि दिन भर में 2 4 5 6 चाय तो बिल्कुल आम बात है। क्योंकि जब नए गेस्ट आते हैं या फिर नए कस्टमर्स आते हैं तो उनके साथ में एक रिलेशन बनाने के लिए उस चाय का जो अहमियत है, बस उसी अहमियत को निभाने के लिए वो चाय पिया करते थे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इनकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी कहानी सुनिए। अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तभी आप सभी को कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकलें और ट्रीटमेंट लें, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करिए। अभी ये मौसम ठंड का चल रहा है और ठंड वो जो क्रोनिक बिल्कुल रहा करती थी, बिल्कुल एकदम तगड़े की बिल्कुल कड़क ठंड रहा करती थी ना, वो लगभग कम हो गई है। तो अभी आप जनवरी तो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीनों में अगर आप चाहें तो लगातार ट्रीटमेंट लेकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है एक तरीके से आईबीएस से बाहर निकलने का। तो प्लीज, अगर आप इस समस्या से परेशान हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे आज ही संपर्क करें। आने वाले कुछ ही समय में हम आपकी समस्या का 100% समाधान कर देंगे, जिस तरीके से इन सारे लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। बहुत सारे मरीज की समस्या का समाधान हुआ। आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारी स्टोरीज मैंने सैकड़ों को तादाद में डाली है, आप सब स्टेप बाय स्टेप सुनते चले जाइए। बाकी अब आप इनकी पूरी की पूरी स्टोरी सुनिए पहले। हेलो। हेलो। हाँ, अब मुझे सारी चीजें, अब डिटेल में ये सारी चीज बताइए। मतलब कि आप मतलब क्या नाम लगा, संगम जायसवाल ही नाम लगाते हैं ना आप, कि कुछ जी, और जी। है आपका नाम? नहीं, नहीं, संगम नाम है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब मेरे पास आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम या फर्स्ट डे आए थे, तो जी। उस वक्त मतलब कहाँ-कहाँ अपने इस बीमारी का इलाज करने के लिए आप गए? कितने डॉक्टर्स चेंज किए और क्या-क्या प्रॉब्लम रहा करती थी? तो थोड़ा उसके बारे में मुझे आप बताइए। जैसे सर मान लीजिए पहले तो कई जगह दिखाए हुँ, डॉक्टर से, मतलब हमको लग रहा है 10-12 डॉक्टर तो दिखाई दिए थे। हुँ, मेदांता, पीजीआई, मतलब अपने जो एरिया में जितने हुँ, बढ़िया डॉक्टर थे उन सबसे दिखा लिए थे। हुँ। क्या-क्या सिम्पटम था? वही, मतलब पेट साफ होता था खुल के अच्छा, दिन भर पेट खुल के में। साफ नहीं होता था। हाँ, हाँ, 4-5 बार, 6 हुँ, बार जाना पड़ता था। ठीक है। जी। और क्या-क्या दिक्कत रहती थी मतलब उसके साथ-साथ? घबराहट, बेचैनी रहती थी। हाँ, हम्म, और नींद वगैरह कैसे आता था आपका? नींद मतलब आता था, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं था, लेकिन मतलब थोड़ा नींद की ज़्यादा दिक्कत कोई होता ख़ास जब दिक्कत नहीं हाँ, थी, लेकिन जब अ, ज्यादा, हाँ, हाँ, बाकी घबराहट, बेचैनी ये चीज़ें रहा करती थी हाँ, और हाँ, दिन भर जैसे में मतलब 5-7 बार आप जाते कहीं थे आने मोशन के लिए। कहीं कहीं आने जाने पे दिक्कत होती थी। अच्छा, मतलब कहीं, मतलब मतलब किस तरीके का दिक्कत रहता था आने-जाने में? मान लीजिए कभी भी इसका वो परेशानी बढ़ने लगता था, हुँ, इसकी वजह से थोड़ा सा। तो मतलब आप
कितने साल से इस बीमारी से जूझ रहे थे, मतलब आईबीएसडी से? 5-6 साल। अच्छा, मतलब 6 साल से आप इस आईबीएसडी से जूझ रहे थे, तो इन 6 सालों में मतलब आप कहीं बाहर नहीं गए, कहीं किसी फंक्शन में, किसी रिलेशन में? हुँ? जाते थे लेकिन मतलब उतना जैसे इंटरेस्ट नहीं रहता था, मतलब कि थोड़ा सा हुँ। तो मतलब कितने मतलब डॉक्टर्स शरीर चेंज किए वीकनेस लगभग? वीकनेस रहता ज्यादा। अभी क्योंकि तो ज़ाहिर-सी हम बात है, खाना नहीं पचेगा, आपके न्यूट्रिशंस आने की से डिफिशियंसी तो होगी। जैसे आपके पहले तो मैं 10-12 डॉक्टर दिखा चुके थे। अच्छा, तो उस हम्म, वहाँ पे कुछ रिलीफ़ लगता था? रिलीफ कुछ मतलब वही एलोपैथी में तो नहीं कुछ लगा, हाँ। आयुर्वेद में भी नहीं कुछ, थोड़ा मतलब बस थोड़ा बहुत होम्योपैथी में हुँ। थोड़ा सा रिलीफ लगा, लेकिन जब दवा छोड़ते थे तब वही दिक्कत होती थी। अच्छा, मतलब होम्योपैथी में थोड़ा रिलीफ़ लगा था, लेकिन दवा छोड़ने के बाद सेम प्रॉब्लम अगेन रिपीट हो जाती थी। हम्म। ठीक है। तो अभी जब आपने मेरा पहला महीने का ट्रीटमेंट लिया, तो पहले महीने के ट्रीटमेंट में कितना बेनिफिट आपको समझ में आया था? पहले महीने में तो वो 30-40%। अच्छा, पहले ही महीने में 30-40%। पहले महीने तो में मतलब तीस कि चालीस फिर आपको कॉन्फिडेंस हो गया होगा, मतलब फर्स्ट महीने हाँ में ही हाँ कि हाँ। मतलब मैं पूरा ठीक हो जाऊँगा यहीं से। जी जी। कितना पैसे खर्च किए होंगे आप इस बीमारी में, उन बारहों डॉक्टर के साथ? ये जोड़े नहीं है सर, मतलब एक यह अंदाज़ा? मान चलिए यही, मतलब अब देखा जाए ओवरऑल तो 3-4 लाख रुपए तो लग ही हुँ, गया होगा। तो और आपका पेशा क्या है? उसमें क्या से करते हैं दवा आप? भी बहुत महंगा बिजनेस है अपना। अच्छा, बिज़नेस करते हैं आप, और इस बीमारी हम्म। में भी आप मतलब 4-5 लाख रुपए लगा चुके थे। हुआ कैसे था? ये प्रॉब्लम आपको कुछ याद है कि ये बीमारी आपको हुई कैसे थी? ये बीमारी हमको लगा मतलब जिम करने गए थे तभी से ये दिक्कत हुआ था हमको। अच्छा, जिम से, ठीक है। हम्म। जिम वाले और जो ट्रेनिंग पे जैसे हमको कि पुलिस मतलब वाले हैं या फौजी भाई हैं हमारे, वो सब जब जिम पे ओ सॉरी जब वो लोग ट्रेनिंग पे भी जाते हैं ना, तो कुछ उसी तरीके का हाइपर सेंसिटिव के थ्रू ये सारी चीज़ें जनरेट हो जाती हैं, आईबीएस के लक्षण आने लग जाते हैं पेट की मसल्स खिंचने की वजह से, और वहीं पे पूरा धीरे धीरे जैसे नेवल डिस्प्लेस होगा, और तो उसके बाद से ही जब 2 महीने तक अगर नेवल डिस्प्लेस रहता है, तो सारी प्रॉब्लम फिर ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे वो करके आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नेवल या फिर नेवल की मसल्स ऊपर की ओर जाती हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, नीचे की ओर जाती हैं तो कई बार मोशन लूज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें मतलब रहने लग जाती है। तो अच्छा, अभी जब आप मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हो उस ड्यूरेशन में, अभी जैसे कि आपकी क्या कंडीशन है, अभी कितना ठीक हो, कितनी बार मोशन के लिए जाते हो, क्या कंडीशन है अभी आपकी? अभी तो सर पूरा सही है, मतलब ज्यादा दिक्कत है भाई, सुबह एक बार में ही हम्म। साफ हो जाता है, अच्छा, मतलब एक ही बार और कभी कभी दूसरी बार। मतलब एक ही बार में लगभग हो जाता है, सुबह नहीं, कभी कदार 1 से 2 बार। देखो, ज्यादातर 2 बार की क्या है ना सीन की, अगर 2 से ज्यादा बार अगर जा रहे हो, तो उसको नोटिस के कैटेगरी में रखते हैं जैसे कि हाँ, कुछ इस पे ध्यान देने कुछ वाली चीजें हैं। कुछ जैसे हैवी चीज मतलब खा लिए शाम के टाइम, मतलब हम्म। बाहर का हम्म। तो दिक्कत होता है थोड़ा तो बहुत। ओवरऑल कितना परसेंट खुद को आप बेहतर फील कर रहे हो अभी? 95 से प्लस ही मानिए, हम्म। इसमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं बचा है। तो लास्ट में आपको जो मैं गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बची थी, तो उसके लिए, क्योंकि आईबीएस का जब सिम्टम लगभग गायब हुआ, तो मैंने आपको कुछ गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए मैंने कुछ पाउडर का इस्तेमाल करने का बताया था, तो उसको इस्तेमाल करने से गैस्ट्राइटिस का क्या है कंडीशन अभी? अब नहीं, सब सही हो गया, मतलब 15-20 दिन हो गए खाते हुए। हम्म। अभी तो मतलब 2-3 दिन तक दिक्कत हुआ था, मतलब उसका सब मतलब सही कि हो जब गया। जब खाने जिस दिन से स्टार्ट किया, तो 2-3 दिन तक दिक्कत था, उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसमें भी रिलीफ लगता चला गया। हम्म तो अच्छा, जैसे कि अब तो आज मतलब अभी भी खाते हैं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम्म, तो रिसेंटली ठीक हुआ है, तो उसको कंटिन्यू अभी करना होगा ना, आप उसको कम से कम 2 ढाई महीना 3 महीना तक खा डालिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए ही कुदरत ने बनाई है। तो अब मुझे ये बताइए, जैसे कि अब कहीं आप जाते हैं रिश्तेदार या फिर किसी और रिलेटिव के घर, तो अभी ये सारी चीज़ें तो दिमाग में नहीं आती यार कि कहीं जाने से मोशन तो ना हो जाए, ऐसा कोई नहीं सीन? हम्म। अच्छा, अब उस नहीं वक्त उतना उस दिक्कत है। वक्त जब मोशन लगती होगी, तो क्या रहता था, थोड़ा हम्म, होल्ड कर पाते थे कि बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाते थे आप? नहीं होल्ड हो जाता है, देखिए उस जैसे वक़्त, कहीं आज आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब प्रॉब्लम थी आपको क्रॉनिक। जैसे एक उस टाइम ये होता था ना, जैसे मान ली कहीं कहीं जाना है हुँ। तो मन में एक हो जाता था, हुँ। प्लस हुँ। थोड़ा सा वो मतलब महसूस होता रहता था कि हमको एक बार और जाना पड़ेगा। हुँ। तो मतलब होल्ड ऐसे तो दिन नहीं भर अच्छा, लगा लगा रहा मतलब करता था। उतना मतलब
हाँ, दिमाग सब इसी पर रहता था मेरा। हम्म। तो उसके हम्म, बाद जैसे जैसे ट्रीटमेंट लेते गए उन सारी चीज़ों में रिकवरी आपकी होती गई। तो आज मतलब हम्म, बिल्कुल लगभग आप महसूस कर रहे हैं कि लगभग बीमारी का एंड ही चल रहा है बिल्कुल। हाँ, आखिरी ये सब हम्म। एक। तो वेट हम्म, वगैरह कुछ लॉस हुआ था आपका उस वक्त? वेट मेरा ज्यादा नहीं लॉस हुआ था। अच्छा, मतलब वेट ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, लेकिन मैं सारी चार आईबीएस पाँच के किलो सारे सिम्टम थे। हाँ, हम्म। खाना तो हम मतलब छोड़ते नहीं थे, हम खाना खाते थे। अच्छा। तभी हाँ, तभी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, जब ये बीमारी आती है तो लोगों का जो मेंटल हेल्थ है ना वो डायरेक्टली निगेटिविटी में चला जाता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन क्रोनिक बना लेता है। तो जब बंदा ये चीज़ें बनाएगा तो उसके बाद वही खाएगा पिएगा नहीं। जब बंदा खाएगा पिएगा नहीं तो सारी प्रॉब्लम जाहिर सी बात है वो जनरेट होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हुआ था। हम्म। मतलब वेट भी गिरा था, मतलब अब 2 3 4 साल पहले थोड़ा सा हम्म। वेट गिरा था मेरा ज्यादा। हम्म। उसके बाद मतलब खाने पे हम्म। सोचे इसको मतलब छोड़ेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा, तो हम्म। खाना खाते थे। हम्म। हम्म, तो मतलब फिर उसके बाद फिर क्या डाइट वगैरह फिर क्लियर किया? डाइट आप जो बताए थे मतलब अच्छा। प्रोबायोटिक ये सब, वो मतलब सब। जो चीज़ें मैंने आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव किया, जो ट्रीटमेंट देता गया, जो सप्लीमेंट बताया, वो सारी चीज़ें आप लेते गए, तो आज जाकर यहाँ पे आप अपने आप को 90-95% हम्म, लगभग रिलैक्स फील कर रहे हैं। हम्म। तो अच्छा, घर वालों का उस वक्त पहले का क्या क्या था मतलब कि नज़रिया था? क्या बोल रहे हैं? पहले क्या था कि मतलब एक हफ्ता 2 4 10 दिन सही रहता था, फिर खराब हो जाता था। लेकिन अब 2 3 मतलब जब से कर रहे हैं, हाँ। दूसरे दूसरे महीने के बाद हाँ। पेट मतलब डिस्टर्ब नहीं हुआ मेरा। अच्छा, मतलब मतलब हम्म, स्टार्टिंग में थोड़ा रहा करता था, कभी ठीक, कभी फिर प्रॉब्लम हो जाया करती थी, लेकिन अब जब करते गए तो उसके बाद अब नहीं होता ये सारी चीज़ें। जी। नहीं तो अब वो पहले जैसी वाली कोई बात नहीं रही ना। देखिए आपका सीन ऐसा है कि आईबीएस के जो जितने भी सिम्टम हैं वो सब खत्म हो गए हैं, कोई सिम्टम नहीं बचा आईबीएस का, तो इसलिए जी। मेंटली बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। अब कुछ पहले जैसा तो देखो रियलिटी है कि पहले जैसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हालांकि जो भी थोड़ी बहुत है 2-4-5% प्रॉब्लम वो जरूर है, लेकिन होने नहीं वाली, ठीक है ना। इसलिए मतलब दिमाग से थोड़ा आप सा हटा हाँ, दीजिए। ये मतलब समाप्ति है मेरा, लेकिन थोड़ा सा कभी हम्म। कभी दिक्कत होता है। नहीं तो देखो अभी फिलहाल कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखो कि एक्स्ट्रा प्रोटीन वाली चीजें खाना अवॉइड करो। एक्स्ट्रा हम्म, प्रोटीन वाली जैसे कि चिकन हो गया, फिश हो गया, मटन हो गया। खाना चाह रहे हो तो छोटा मोटा पीस लो, चलेगा उतना टेस्ट वाइज। बाकी उसको इतना नहीं सर। मत लो जैसे कि एक हम्म, नॉर्मल इंसान खाने लग जाता है, 10-10 12-12 पीस खाने लग जाता है, तो उस तरीके का नहीं कोई नहीं सीन मत उतना बनाओ। नहीं। हम्म। मतलब कोई कुछ भी खा लेते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हम्म। होती है, लेकिन मतलब मैदा उदा वाला चीज खा लेंगे हम्म। तो थोड़ा सा मतलब होता हम्म। है तो अभी अच्छा, भी। उस वक्त काम वाम करने में मन लगता था? जैसे आपने बताया आप बिजनेसमैन हो, नहीं तो नहीं काम वाम बिल्कुल करने नहीं। में उस वक्त लगता था मन? बिल, बिल्कुल नहीं, थोड़ा घबराहट टाइप की रहती थी, कमजोरी वीकनेस अच्छा, ये सब कमजोरी हमेशा। वीकनेस और हमेशा घबराहट, मतलब एक जगह जी पे एकाग्रता के साथ में बैठ भी नहीं पाते होगे आप। जी जी जी। और अभी का क्या कंडीशन है, अभी जो जैसे कि काम वाम कर अभी रहे हो आप? अभी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बस, हाँ, कहीं चले जा रहे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा। जी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, और बेफिक्र रहिए मेंटली। अब वो सारी चीज़ें अगेन रिपीट नहीं होने वाली, ठीक है ना। अब ये जो भी है जी। कुछ टाइम में ये सब भी जो थोड़ी बहुत, बल्कि कुछ खत्म ही है लगभग, कुछ है नहीं वैसे। इतना प्रॉब्लम तो नॉर्मल इंसान को रहबे करता है। जो भी है थोड़ा बहुत भाई, आज हाँ का हाँ, लाइफस्टाइल इसे लोगों का इतना गलत हम्म हो गया है कि कुछ भी खाएगा उल्टा पुल्टा तो भाई गैस तो बनाएगा। अब एक्स्ट्रा प्रोटीन वाली चीज़, अभी सबका बॉडी एक समान नहीं है, सबका पेट भी एक जैसा नहीं है। तो अब ऐसा तो हम्म है नहीं कि बिल्कुल पचा के एकदम डाइजेस्ट कर ही देगा चाहे जितना आप चीज़ें खा लो। अब हर इंसान का मतलब कि एक तरीके से पूरा का पूरा मामला अलग है। कोई ऊंचा है तो कोई थोड़ा नीचा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो वो बस ऐसा है, जिस तरीके से शरीर उस तरीके का डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल। तो नॉर्मल सी है, लेकिन बस हाँ, सिम्टम ये ना आए। डेली इंसान का सुबह का टाइम पेट साफ हो, और 1 से 2 बार चाहे हो रहा है तो भी ठीक है, और लेकिन डेली डेली 2 बार ना हो लगभग। हाँ, 5 दिन 10 दिन में एक आध 2 बार आप एक आध बार चले गए तो चलेगा, नॉर्मल है। नहीं तो डेली सुबह का टाइम एक बार में पेट साफ हो, डेली अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो, गैस कम से कम बने, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम, और ये भी ना हो कि पेट 2-2 3-3 दिन में एक बार साफ हो रहा है, तो ये अगर ये सारी चीजें हैं तो 2 दिन 3 दिन में अगर पेट साफ हो रहा है तो ये भी है कि ये क्रोनिक क्रोनिक आईबीएस कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम है, ठीक है। तो वो भी है। हम्म, बस जैसे कि डेली पेट साफ हो रहा है, सब कुछ अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक नॉर्मल इंसान के कैटेगरी में आता है। अगर
कई बार मोशन के लिए जा रहे हो दिन भर, 4 बार 5 बार 6 बार, या फिर आप बिल्कुल एक ही बार जा रहे हो, तब तो फिर मुश्किल है भाई। तब तो ये सारी मतलब की प्रॉब्लम्स है कि ये सारे सिम्टम मौजूद हैं, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी आपका सीन ऐसा ही है, उस वक्त आप 5-6 बार जाया करते थे, आज बस 1 बार जाते हो बेसिकली नॉर्मली। तो प्रॉब्लम आपकी सारी खत्म ही है, ना के बराबर बिल्कुल है, बस थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा वो भी, ठीक है ना। चलिए स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा जैसे हमको वो जैसे कैसे। जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा वो मतलब डायरिया टाइप का था, धीरे अच्छा। धीरे मतलब कॉन्स्टिपेशन पे वो कन्वर्ट हुआ था। हम्म। उसके बाद मतलब अब धीरे धीरे सही हो गया। नहीं देखो, वो कॉन्स्टिपेशन आपको जानते हो क्यों लगा, क्योंकि आप हम्म, 6 साल से मोशन बिल्कुल पतला देख रहे हो, और आज का सीन ऐसा है ना कि जब धीरे धीरे करके खाना डाइजेस्ट होना शुरू हुआ ना, तो आपको ऐसा लगने लगा कि यार ये तो थोड़ा मतलब मोशन बन के आने लगा। जब बन के आने लगा तो आप उसको कॉन्स्टिपेशन के कैटेगरी में देखने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब वो खाना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि वो एक्स्ट्रा ही कुछ पचा दे रहा है उसको, समझ रहे हो हम्म, इसका मतलब ये। तो वो धीरे धीरे पचता गया, अभी क्या होगा, अभी आपका बिल्कुल ठीक हो गया होगा, लगभग नॉर्मली आ रहा होगा, पेट भी अच्छे से हाँ मतलब हाँ जैसे आप कोई नॉर्मल पहले थे बिल्कुल सेम वैसा कंडीशन होगा। वैसे ही पहले था तो सर मतलब बिना वो डॉक्टर देते थे लोग पाउडर हम्म। मतलब लैक्टिक फाइबर ये सब हम्म। कुछ करके मतलब रीगो कई ब्रांड आते थे, हम्म। तो सबका अलग अलग डॉक्टर का अलग वो लिखते ही थे लोग साफ करने के हम्म। लिए। हम्म। हम्म। तो उसको बिना खाए मतलब हम्म। मेरा वो साफ ही नहीं होता था पेट, और ना खाए तो मेरा पेट ही नहीं साफ होगा। हम्म। लेकिन वो भी छूट गया, मतलब दवा अब नहीं खाता है, हम्म। वो भी दवा चलिए छूट कोई गया। दिक्कत नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत वो सारी चीजें भी चली जाएगी। तो अभी मतलब खुश हो ना अपनी जिंदगी से, अब तो कोई शिकायत नहीं रहा कि यार 6 साल से मैं अब जूझ रहा था, अभी ऐसा कुछ। नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं उतना। हम्म। अब चलिए। मेंटली भी स्ट्रांग हो गए होगे पहले से। हाँ, एंग्जाइटी डिप्रेशन का लेवल क्या है अभी। एंजाइटी डिप्रेशन मतलब हम्म। इतना मतलब पहले जैसे नहीं, मतलब 80% भी मानिए मतलब सही हो गया है। दस हम्म। बीस परसेंट भी कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन अभी भी तो वो थोड़ा जो सा कभी कभी होती है ना, वो धीरे धीरे करके वो सब भी फिक्स हो जाएगा, अभी ठीक है ना। विटामिन डी वाला जो बताए थे वो जब से वो लगवाए हाँ। इंजेक्शन, वो क्या कहते हैं हाँ। सप्लीमेंट जो बताए थे आप, हाँ। तो उससे रिलीफ हो गया बहुत। हम्म। तो चलो, जो सारी चीजें बताए थे आपने फॉलो किया और वो ठीक हो गए। चलिए ठीक है, ठीक अपना जानकारी देने के लिए और फीडबैक देने के लिए मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। ठीक। जो भी है नेक्स्ट ट्रीटमेंट मैं आपको व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, उसको कंटिन्यू करो। तो ये भी जो 2 4 5 10% जो भी प्रॉब्लम आप अभी बता रहे हो कि कभी हम्म, कभी तो 20-20% प्रॉब्लम लगने लग जाती है, बाकी नॉर्मली 2 4 5% ही बची है, तो वो सब भी प्रॉब्लम बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो कभी कभी आपको लगता होगा ना कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई, तो वो आपकी खान जैसे पान से सर पहले मतलब जैसे ये रिलेटेड क्या है। था कि थोड़ा सा पहले आदमी नॉर्मल था, हाँ। तो उतना दिमाग नहीं रहता कि एक बार गया दो बार गया। अब थोड़ा सा इस चीज से निकले तो दिमाग इसी पर आता है। हाँ। अभी भी थोड़ा बहुत कि हाँ एक हम्म। बार हम्म। हो रहा है, दो बार हो रहा है। हम हम्म। देखते हैं हमें भी कई लोग दो तीन बार जा रहे हैं हम्म। मतलब उसमें बस ये है मेंटालिटी है थोड़ा सा, मतलब सही है, इस समय कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। नहीं तो थोड़ा देखो, कुछ कुछ चीजें इसमें दिमागी भी हो जाती है। लोग लोग देखो, हम हमारे पास क्या होता है, हम लोग ढेर मरीजों को बिल्कुल 100% क्योर कर देते हैं, लेकिन वो माइंड सेट जबरदस्ती बना के रखते हैं। जैसे मतलब 6 साल 8 साल 10 साल से उनको सुबह भी दोपहर में भी शाम में भी जाने की आदत है, ठीक हो गए, मोशन नहीं लगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती जाने की कोशिश करते हैं कि यार अभी तो जाने का मन होता था, तो अभी तो मोशन नहीं आ रहा, जो कि ठीक हो गया है बंदा, लेकिन दिमाग में बस वही बीमारी वाली चीजें ही बसा के रखा है। तो जैसे जैसे ठीक होते जाओ, वैसे वैसे थोड़ा माइंड को भी आप काउंसिल करो, माइंड को भी डाइवर्ट करो कि अब पहले जैसे वाली बात नहीं रही, जो सुबह के टाइम मोशन एक बार आना है बस वही आएगा, अभी अगेन भी थोड़ा दोबारा सा आने के चांसेस नहीं है, जो आप सुबह के टाइम शाम के टाइम भी ये सारी चीजें बना के रखे हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इससे ये सारी जानकारी देने के लिए, ठीक है ना। मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं बाकी ट्रीटमेंट जो है मैं व्हाट्सएप पे आपको देता हूँ। ओके। ओके जी। आज के दौर में आप ये सोचते हो कि आप 1 खुराक 2 खुराक या 3 खुराक एलोपैथी मेडिसिन से आप अपने आप को तुरंत ठीक कर लोगे, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए दिखता है। हालांकि इमरजेंसी हो तो जरूर लीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सह सकते हो, कोई नॉर्मल बेसिक वायरल इन्फेक्शन है, तो जरूर आप किसी होम्योपैथिक होम्योपैथिक या फिर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। और अगर आप ये सब भी छोड़ करके अगर आईबीएस आईबीडी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो बस तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए। आज से ही हम आपकी सारी समस्या का समाधान 100% कर देंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।